दोस्तों बुधवार यानी 12 जनवरी यानी आज से ही चाइना और भारत के बीच में कोर कमांडर की 14वें दौर की बातचीत होनी है। अब इस बातचीत को प्रभावित करने के लिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की है और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है और चाइना को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम हमारे सबसे बड़े सहयोगी भारत के साथ हैं। ये जो बयान अमेरिका की तरफ से आया है इसके मायने बहुत अलग हैं। ये कोई छोटा मोटा बयान बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका जो कि भारत के साथ कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखता था, आज खुल्लम खुल्ला भारत के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। यकीनन ये चाइना के माइंडसेट के ऊपर बहुत असर डालेगा। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को बढ़ते हुए देख अमेरिका ने बीजिंग को आगाह किया है और कहा है कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिश से हमारी फिक्र बढ़ रही है। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम हमारे साझेदार देशों के साथ खड़े हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो या फिर भारत हो, आप किसी को भी अग्रेशन दिखाएंगे, किसी के भी साथ दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। हम उनके साथ खड़े हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत चाइना के बीच में ये जो कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका के साथ साथ रशिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रशिया की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। अगर आएगा भी तो वो न्यूट्रल होगा। मैं आपको बता दूं कि वो न तो खुल्लम खुल्ला भारत को समर्थन देगा ना ही चाइना को। वैसे इंतजार रहेगा कि उनका क्या बयान आता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने बम फोड़कर यकीनन मौज करा दी है। भारत और चीन के बीच में होने वाले अगले दौर की बातचीत से पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है अमेरिका इन मामलों पर नजर रख रहा है। भारत के साथ लगती सीमा पर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए एक सवाल के दौरान जेन साफी ने कहा कि भारत चीन की सीमा के हालात को देखते हुए अमेरिका कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद है हम चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बीजिंग का जो बर्ताव है यानी चाइना का जो बर्ताव है इसको देखते हुए हमने हमारा रुख साफ कर लिया है। हालात को अस्थिर कर सकता है और चाइना अपने सभी पड़ोसियों को धमकी देने की बार बार कोशिश कर रहा है। यानी उन्होंने ध्यान तो रखा ही है इन मुद्दों को लेकर, लेकिन यहाँ पर चाइना को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है और सीधे सीधे दोषी बता दिया है कि इन सबके जिम्मेदार चाइना खुद है। और इसी के साथ साथ जेन साफी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम हमेशा हमारे साझेदारों के साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी में इतना कुछ बोल देना ये बहुत बड़ी बात होती है। सीधे सीधे आपने एक देश को दोषी ठहराते हुए दूसरे देश को सही ठहराते हुए उसके साथ खड़े होने की वकालत की है। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है? देखिए, अमेरिका का भी अल्टीमेट गोल है चाइना को काउंटर करना। ऐसी परिस्थिति में भारत की मदद उसे हर हाल में चाहिए होगी। मैंने आपको आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिकन मीडिया किस तरह से अपनी सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि भारत को अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बढ़कर अपना अलाई बना लिया जाए। ये सही समय है इसके लिए। यानी भारत अभी तक गुट निरपेक्ष रहा है। किसी का पार्टनर हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, लेकिन किसी का अलाई नहीं हो सकता। गुट निरपेक्षता की पॉलिसी नेहरू के जमाने से चलती आ रही है और उसी का पालन भारत आज तक कर रहा है। लेकिन इस समय दोनों ही देशों को यानी अमेरिका और भारत दोनों ही देशों को इस चीज का निर्धारण करना जरूरी है कि दोनों ही देश आपस में अलाई हो जाए और एक दूसरे को हर परिस्थिति में सहयोग करे। ये चाइना के खिलाफ दोनों ही देशों के हित में होगा। यानी ऐसा करके ही चाइना को काउंटर किया जा सकता है। भाई आप क्वाड में एक साथ बन चुके हैं, इसी के साथ साथ एक क्वाड 2 नाम का भी संगठन बन गया है जो कि मिडिल ईस्ट में वर्क करेगा। यूएई, इजराइल इसके साथ में होंगे। इसी के साथ साथ बेका, लेमोवा और कामकासा जैसे कई सारे एग्रीमेंट भी भारत अमेरिका के बीच में साइन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अलाई बन ही चुके हैं। तो क्यों ना इसे फॉर्मली भी अलाइनमेंट करार दिया जाए ताकि इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़े दुनिया के ऊपर। ये कहा जा सके कि नहीं, अगर भारत के ऊपर अटैक किया तो वो अमेरिका के ऊपर होगा और अमेरिका के ऊपर किया तो वो भारत के ऊपर होगा। समय इस इम्पैक्ट की जरूरत है भी दोनों ही देशों को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका उसी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत अलाई बन जाए, उसके बाद ये सारी चीजों का निपटारा एक क्रमबद्ध तरीके से कर दिया जाए। यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है? क्या भारत ने अमेरिका के इस आश्वासन के ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या अमेरिका भारत को किसी भी परिस्थिति में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा हमेशा, या फिर परिस्थितियों के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा? क्या भारत ने अमेरिका को अलाई बनाना चाहिए या फिर नहीं? इन सभी मुद्दों पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।